हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि किसान फसल विविधीकरण को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी धान की जगह अन्य फसल लगाने पर 7,000 प्रति एकड़ किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। हरियाणा में गेहूं और सरसों की कटाई और कढ़ाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब अगली फसल यानी धान की बिजाई शुरू होने वाली है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया है और धान की बिजाई कम हो, इस पर सरकार ने योजना शुरू की है। इसके अलावा भी और कई किसानों को लेकर हरियाणा सरकार ने योजनाएं शुरू की हुई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण पर पूरा जोर दे रही है और इसी कड़ी में आपने पिछले साल एक योजना शुरू की थी कि जो किसान धान को छोड़कर दूसरी फसल पर जाता है उसके लिए आप अलग से उनको अनुदान देंगे। वो कितना अनुदान है, किस तरीके से दिया जा रहा है सर, इस बार भी वो क्या जारी रहेगा? देखिए, हरियाणा के अंदर नहरी पानी या भूजल की समस्या है और हमारा जो एरिया है उसमें इतना जल उपलब्ध नहीं है कि हम धान की खेती कर सके। फिर भी किसान को एमएसपी का है और उत्पादन का है और उसके लिए लाभकारी रहता है, तो ज़्यादातर किसान धान लगाने में इच्छुक रहते हैं। तो हमने तो किसानों को इंसेंटिव दिया है कि आप धान छोड़ करके, पानी बचा करके दूसरी फसलें बागवानी की तरफ जाएं, कपास की तरफ जाएं या दालों की तरफ जाएं, तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। चाहे आप ज़मीन को खाली रखें तो भी हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ आपको दे देंगे। दूसरा ये है कि जो धान की विधि है जिसमें कम पानी से फसल हो जाती है, DSR विधि, जो किसान उसको भी अपनाता है उसको भी हम 5,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। और इसका मकसद यही है कि जो हमारी किसान को पानी बचाने के लिए हम प्रोत्साहित करें और जो हरियाणा का पानी नीचे ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड वाटर ख़राब होता जा रहा है, नीचे चला जा गया है। और मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि आने वाली नई पीढ़ी के लिए हम कुछ तो पानी छोड़ के जाएं, इसलिए ये स्कीम हमने बनाई है। और किसान भाइयों से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि आप बागवानी की तरफ जाएं। बागवानी में बहुत सारी सब्सिडी है, सारा बीज से लेकर के फसल, पॉली हाउस का, मल्चिंग का, बॉम्बू स्टैकिंग का, नेट हाउस का, टनल का, और बीमा योजना भी है, भावांतर भरपाई योजना भी है। तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और पानी भी बचेगा। सर, दक्षिण हरियाणा में दलहन की खेती को जो वो ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भी पिछली बार आपने एक शुरुआत की थी कि दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं वो दलहन की जो खेती है उस पर ज्यादा जोर दें, तो वो क्या किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं सर? दक्षिण हरियाणा के अंदर भी हमने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कि फसलों का डाइवर्सिफाई करें, तो मूंग की खेती के लिए हमने 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिया था कि जो लोग बाजरा को छोड़ करके मूंग की खेती करेंगे उनको हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देंगे। और पिछली बार क्या हुआ कि बहुत लोगों ने हमारे कहने से मूंग लगाई, लेकिन बेमौसमी बारिश से वो खराब हो गई और बीमा की योजना नहीं थी। इस बार हमने मूंग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी इंक्लूड करवा दिया है, उसका बीमा भी हो जाएगा। और मूंग लगाने से उसकी मूंग की जड़ों में नाइट्रोजन होता है, धरा की जो उपजाऊ शक्ति है वो बहुत बढ़ती है, इससे किसानों की अगली फसल बहुत जोरदार होती है। जी। तो सर, ये लगातार आप प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में जो फसल लगाई जाती है, यानी किसान लगा रहे थे वो बाजरा से हटकर मूंग पर या दलहन की खेती पर आए, और जो जिस क्षेत्र में धान की खेती ज्यादा होती है वहां पर आप धान से बदलकर दूसरी फसलों पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश भर में सर बागवानी में चाहे सब्जी की बात करें या फलों की बात करें, इसकी तरफ रुझान तो पूरे हरियाणा में पिछले 2 साल 2.5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब क्या बागवानी का एरिया जो है वो रकबा बढ़ रहा है सर लगातार? बागवानी में लोगों का जो है इंटरेस्ट हो रहा है और इसके लिए हमने विभाग में बहुत स्ट्रेंथनिंग की है। बहुत सारे इजराइल के सेंटर बनाए हैं, नए नए एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और किसानों को खेत में जाकर के हम डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं और किसान बागवानी सब्जियों की खेती की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। और बागवानी करके ही हम जो है, हालांकि लागत बागवानी में ज़्यादा है, सब्जियों की खेती में ज़्यादा है,
जोखिम भी ज़्यादा है, इसलिए किसान डरता था। लेकिन उसके लिए हमने फसल बीमा योजना की तर्ज पे हमारी मुख्यमंत्री बीमा योजना, बागवानी बीमा योजना लेके आए हैं और वो हमारे महकमे ने शुरू भी कर दी है। और भावांतर भरपाई योजना भी है, इंसेंटिव भी दे रहे हैं और इस साल में लगभग 1000 नए पोली हाउस बनेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले सालों में किसान को इतना अनुदान, इतनी ट्रेनिंग, इतनी सहायता, इतनी मंडी उपलब्ध कराएं जिससे कि हरियाणा की ज़्यादातर किसान जो है बागवानी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। सर, पिछले 5-7 साल में प्रदेश सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है और अब आप 2.5 साल के करीब किसान कल्याण विभाग के मंत्री के नाते नजदीक से किसानों की समस्याओं को या किसानों की जरूरतों को समझ रहे हैं। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए जो लगातार आप शुरू कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या लगता है सर किसान अब जो है वो पारंपरिक खेती से बाहर आकर जो चाहे वो बागवानी है या फिर जो एक तरह से पहले केमिकल की ज्यादा यानी जो खेती है वो इस तरह की करते थे जिसमें कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब उससे भी हटना चाह रहे हैं किसान? नहीं, किसान अब बड़े गौर से हमारी नीतियों को समझने की कोशिश करते हैं और उनका पालन भी करते हैं। बहुत सारे किसान हैं अब जो थोड़े से सीजन आता है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर तरबूज बो लेते हैं, खरबूजे बो लेते हैं, वो 2-2, 3-3 लाख रुपए का प्रति एकड़ का फायदा ले लेते हैं। सर्दियों के अंदर जो प्याज लगाएगा, कोई गाजर लगाएगा, कोई मूली लगाता है और उससे भी उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का बच जाता है। मैंने देखा है कि बारडा के क्षेत्र में हजारों एकड़ के अंदर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है, मूली का बीज तैयार करते हैं, उनको 1 लाख रुपए एकड़ का लाभ हो जाता है। तो अब किसान जो है समझदार होता जा रहा है, परंपरागत जो खेती गेहूं और धान का चक्कर छोड़ के बागवानी की तरफ, मल्चिंग की तरफ खेती करके, पॉली हाउस की खेती करके, पॉली हाउस के द्वारा बहुत श्रमिक किसान ने ठीक ठाक खेती की है। 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए का एक पॉली हाउस में खीरा पैदा कर दिया, ऐसी कलर्ड जो कैप्सिकम है, मिर्चें हैं, शिमला मिर्च, वो पैदा कर दी, टमाटर पैदा कर दिए, बताऊं की चीज़ें कर दी। तो किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, किसानों के पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अब समझ में आ गए कि 1 एकड़ 2 एकड़ के अंदर भी आप लाखों रुपए का उत्पादन करके फायदा ले सकते हो। जी सर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जो कृषि विभाग है केंद्र का, वो लगातार पिछले कुछ दिन से किसानों के ऊपर फोकस करते हुए पूरे देश भर में जो है वो किसानों के साथ जुड़कर बातचीत कर रहे हैं। आप भी उसमें जुड़े थे। फसल बीमा योजना पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। सर, फसल बीमा योजना कितनी कारगर है सर किसानों के लिए आपकी नजर में? और हरियाणा की बात हम करें तो हरियाणा में आप इसको क्या मानते हैं कि किसान इसके साथ पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं? देखिए, किसान की अगर आमदनी बढ़ाना है तो 3-4 मुख्य मुद्दे हैं। पहली बात तो उसकी लागत कम करें, उसकी इनपुट कॉस्ट है वो कैसे कम की जा सके। दूसरी ये है कि उसको जोखिम फ्री कैसे करें। तीसरी है उसको मार्केट अच्छा दें। तो जोखिम से मुक्त करने का तरीका है कि उसको बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका लाभ उठाएं और इसका लाभ देश के किसानों को, कल हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं तोमर साहब, उन्होंने सारे देश को, करोड़ों किसानों को जोड़ के फसल बीमा योजना के संबंध में चर्चा की। किसानों के, अलग अलग प्रदेशों के किसानों से उनके फीडबैक लिया, व्यूज लिए और सभी किसानों ने यह कहा कि हमें इस चीज़ का बहुत लाभ मिला है। और उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कि 20,000 करोड़ रुपए किसानों से हमने इस योजना के तहत लिए हैं और 1,15,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा के रूप में बटा है। इससे जो जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको बहुत लाभ हुआ है। और अब ये योजना स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, किसान अपनी मर्जी से इसको अपना रहे हैं। तो अब अगले 2-3 दिन हमारे सारे विभाग के अधिकारी एक किसान फसल बीमा पाठशाला का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे किसानों के बीच में जा करके उनको योजना का लाभ बताएंगे और किसानों के जो इसके बारे में राय है वो जानेंगे। और मैंने केंद्रीय मंत्री है ये भी प्रार्थना की कि हमारे हरियाणा का कुछ बीमा क्लेम, पिछली कपास की फसल खराब हुई थी, उसके कुछ जिलों के पेंडिंग है और वो कंपनी भारत सरकार की है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी कंपनी है, तो वो क्लेम हमारे सेटल करवाएं। और मैं धन्यवाद करता हूं तोमर साहब का कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि तुरंत इनकी का जो बीमा क्लेम है वो रिलीज किया जाए। अंतिम सवाल है सर मेरा, आगामी फसल की बिजाई का सीजन शुरू होना है और अभी जो है वो गेहूं सरसों की कटाई हो चुकी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की प्रदेश के किसानों से क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर जो है वो अपने आप को समृद्ध करें। देखिए, मुझे कृषि मंत्री और किसान का बेटा होने की वजह से एक तो खुशी है कि इस बार किसानों को उसके उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है। ऑल टाइम हाई भाव है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो जौ हो, गेहूं हो या धान हो, और चाहे वो किसान का तूड़ा ही क्यों ना हो। तो किसान का जो तूड़ी है, भूसा है, वो भी 15-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का किसान को वैल्यू उसकी मिल रही है। और हमारी यही कोशिश है कि किसान के घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए और उसकी आर्थिक हालात सुधरे। और हरियाणा के किसानों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जितनी हमारी स्कीम है उनका लाभ उठाएं। हम सारे देश में सबसे अच्छी स्कीम बनाते हैं और सबसे ज़्यादा फसलें खरीद रहे हैं। जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं उन पर सब्सिडी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। नहरों पर हमने पूरा पैसा खर्च किया है। माइक्रो इरिगेशन पे हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। पेमेंट किसान को हम 72 घंटे में करने की कोशिश करते हैं। नहीं लेट हो जाती है तो उसको ब्याज देते हैं। और इसी तरह से जो भी डेमोन्स्ट्रेशन का है, बीज उपलब्ध कराने का है या इनपुट उपलब्ध कराने का है, हमारी कोशिश ये रहती है किसान को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और 6,000 करोड़ रुपए की तो बिजली भी हम किसान को हरियाणा सरकार अपने खर्चे पर लेती है। किसान से तो सिर्फ एक ट्यूबवेल का 2,500 रुपये के आसपास ही साल का बिल लिया जाता है, जबकि एक ट्यूबवेल पर बिजली की अगर डोमेस्टिक का रेट भी लगाएं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की बिजली मिल जाती है किसान को। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार का यही मकसद है, यही कोशिश है कि हरियाणा का किसान खुशहाल हो, समृद्ध किसान हो। और इसी के चलते तमाम स्कीम जो है वो किसानों के लिए शुरू की गई है। किसान उन सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं और अपने आप को खेती में और ज्यादा जो है वो जागरूक करते हुए आगे बढ़े। और सरकार की भी यही कोशिश है कि किसान को सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिले। इसी के चलते अभी हरियाणा में किसानों को फसल बीमा योजना के लिए जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से अगले आने वाले दिनों में जागरूकता के लिए जो शिविर है वो भी लगाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।